नमस्कार मित्रों, सभी दोस्तों को, सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि हम लोग अपने टॉपिक में पढ़ते चले आ रहे हैं, तो आज जो बारी है वो एड्स विषाणु का जीवन चक्र। सबसे पहले हम जो अभी इंटरमीडिएट की जो क्लासेस हैं उसमें प्रैक्टिकल का कार्यक्रम चल रहा है, कुछ में तो लगभग हो भी गए। अभी प्रैक्टिकल के लिए भी आप लोग ध्यान रखें कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो चार्ट में अपने एड्स वायरस की लाइफ साइकिल बनाना चाहते हूँ और उसके बारे में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वहाँ पर और ये ट्रांसमिशन जो है ह्यूमन सेल में, ये जो एड्स वायरस है, HIV वायरस है, वो कैसे प्रवेश करता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब चर्चा का विषय ये है, और एक ये जो घातक बीमारी है एड्स, नंबर एक तो उपार्जित बीमारी तो है ही है, तय हो चुका है, कन्फर्म हो चुका है। लेकिन उसके साथ साथ इसके बारे में जब बात करेंगे कि ये आखिरकार एड्स वायरस ह्यूमन सेल को कैसे इन्फेक्ट करता है, उनके मानव शरीर में पहुंचने के बाद क्या क्या परिवर्तन लाता है, ये क्या हमारे इम्यून सिस्टम की जो T4 सेल हैं और मैक्रोफेजेस सेल जो हैं उनको ये पूर्णतः डैमेज कर देता है, पहले किसको करता है, बाद में किसको करता है। ये बड़े भयानक क्वेश्चन आपके वाइवा के लिए या बड़े एग्जाम के लिए छोटे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो हम बात करेंगे एड्स विषाणु की। तो देखिए, आप अपनी बात, सबसे पहले जो एड्स विषाणु होता है, एड्स वायरस, उस वायरस का नाम है HIV वायरस कहते हैं इसको, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है ना, जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा को कम कर देता है, यानी कि मनुष्य की जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको ये डैमेज करता है। अब दूसरी बात ये आती है, अब यहां पर आप ये समझ पा रहे हैं इसका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, यहां पर बात करेंगे कि ये आपका HIV वायरस है। HIV वायरस का दूसरा नाम इसको आप देते हैं रेट्रो वायरस, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं आप, रेट्रो वायरस कहते हैं, या रियो वायरस भी कह सकते हैं। अब इसका नाम रेट्रो वायरस क्यों पड़ा, रेट्रो वायरस क्यों बोला गया इसको, क्योंकि इसके पास एबिलिटी है। क्या योग्यता है, ये योग्यता है कि ये जो HIV वायरस है ये एक प्रकार से RNA वायरस है, मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो DNA ना होकर के क्या है, RNA है। मतलब इस वायरस में प्रोटीन कोड के साथ जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA होता है, ठीक है ना। तो यानी कि HIV वायरस कैसा वायरस है, RNA वायरस है, मतलब इसमें RNA पाया जाता है, DNA नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो ये रेट्रो वायरस की बारी आती है कि रेट्रो वायरस क्यों कह रहे हैं, आखिरकार इसमें ऐसी क्या एबिलिटी है। तो रेट्रो वायरस बोलने का मतलब ये है कि इसके पास, यानी इस वायरस के पास जो है एक एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। अब ये एंजाइम जो है इस RNA को चेंज कर देता है DNA में, ठीक है ना, इस RNA को चेंज करता है DNA में। तो इस वजह से इसको बोला जाता है रेट्रो वायरस या रियो वायरस कहते हैं, ठीक है ना। तो HIV वायरस को रेट्रो वायरस क्यों कहा जाता है, ये आपको समझ आ गया कि रेट्रो वायरस क्यों कहा गया इसको। तो यहां पर आपके दिमाग में ये बात, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल फिट हो गया होगा। अब देखते हैं इसका ट्रांसमिशन कैसे है, ये हमारे शरीर में कैसे प्रवेश कर रहा है। तो ये एक जो बनाई गई है आपको, ये एक ह्यूमन सेल बनाई गई है, या एनिमल सेल यहाँ पर लिखा गया आपको कि ये एक मनुष्य की कोशिका है, ठीक है ना, ह्यूमन सेल है। अब ये रेट्रो वायरस जो है आपका, मतलब आपका नहीं, मतलब जिसका भी हो, ये जो रेट्रो वायरस है, ये रेट्रो वायरस आपके शरीर में आपकी सेल किस अटैच में आएगा, अब कैसे आएगा इसको हम लोग आपको दूसरी क्लास में बताएंगे। इन्फेक्ट नॉर्मल सेल, मतलब जो ये रेट्रो वायरस है ये हमारी कोशिका को इन्फेक्ट करेगा, मतलब इसके संपर्क में आएगा,
तो अब संपर्क में आया तो इसका जेनेटिक मटेरियल यानी वायरस का जेनेटिक मटेरियल कहाँ आ गया, हमारी सेल में, मनुष्य की सेल में आ गया। यानी वायरल आरएनए इंट्रोड्यूस हो गया किसमें, ह्यूमन सेल में। आप देख रहे हैं रेड कलर में, तो ये पहुंच गया किसमें, हमारी कोशिका में। ये इंट्रोड्यूस हो गया मतलब पहुंच गया सेल में। अब सेल में क्या हुआ, इस आरएनए ने क्या किया, इसके पास कौन सी एबिलिटी थी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम था, और इसकी वजह से इसका आरएनए जो है किसमें कन्वर्ट हो गया, वायरल डीएनए में। तो यहां पर किसकी हेल्प ली गई, यहां पर ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का, वो भी कैसा, रिवर्स। तो यहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम था और उस एंजाइम की वजह से किस में बदल गया, ये आपका डीएनए में। अब ये डीएनए कहां पहुंचा, हमारे न्यूक्लियस में। भाई एक यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें केंद्रक होगा, इसका नाम क्या है भाई, न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है आपका, ये गोल सा स्ट्रक्चर रेड कलर में जो बनाया गया। अब ये डीएनए जो वायरल डीएनए बना था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से, ये डीएनए इनकॉर्पोरेट्स इनटू होस्ट जीनोम। अब ये जो डीएनए है हमारे जीनोम के साथ यानी हमारे गुणसूत्र के साथ, हमारे जीन के साथ क्या हुआ, आकर के फ्यूज हो गया, इसमें मिल गया। ये आपका यहाँ पे दूसरे कलर में दिख रहा होगा, ये आकर के वायरस का जो डीएनए है वो हमारे डीएनए के साथ मिल गया और अपना अस्तित्व बना लिया। अपना अस्तित्व का क्या मतलब हो गया, ये भाई कि अब इस न्यूक्लियस के अंदर इस वायरस के डीएनए का कब्जा हो गया। अब जैसे ये डीएनए चाहेगा वैसे कार्यक्रम करेगा। तो अब क्या हुआ, यहां पर आते हैं। अब क्या हुआ का मतलब ये नहीं, आ जाओ यहां पे। तो यहां पे ये बना लिया क्या, न्यू वायरल आरएनए प्रोड्यूस। अब इसी के अंदर जो ये न्यूक्लियस है इसके अंदर बनाना क्या शुरू हो गया भाई, आरएनए। अब किसका आरएनए बनना शुरू हो गया, वायरस का आरएनए। अब ये वायरस का आरएनए यहाँ पे बन करके बाहर आ जा रहा है, मतलब बाहर निकल गया, साइटोप्लाज्म में आ गया। तो साइटोप्लाज्म में आया तो अपने ऊपर क्या कर लिया, यानी कि न्यू वायरल आरएनए प्रोड्यूस, इसी यहां से नया आरएनए उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। नया आरएनए उत्पन्न हुआ तो ये आरएनए जो है अपने ऊपर प्रोटीन कोट का आवरण बना लिया और नए नए एचआईवी वायरस को उस सेल के अंदर उत्पन्न कर दिया। अब ये जो वायरस हैं ये जाकर के दूसरी सेल को इन्फेक्ट करना शुरू करेंगे, दूसरी सेल को यानी दूसरी कोशिकाओं को संक्रमित करेंगे ये वायरस। अब ऐसे ध्यान ये रखना है कि जब तक ये सेल, मतलब जिस सेल को किसी एक एचआईवी वायरस ने इन्फेक्ट किया था, जब तक ये सेल जीवित रहेगी तब तक इसमें जो वायरस का आरएनए प्रवेश किया था वो तब तक अपना रेप्लिकेशन करता रहेगा, अपनी डुप्लीकेशन, अपनी फोटोकॉपी तैयार करता रहेगा और नए नए एचआईवी वायरस बनाता रहेगा और हमारी सेल को डैमेज करता रहेगा। हमारे जितने भी प्रतिरक्षित अणु हैं या सेल हैं उनको ये नुकसान पहुंचाता रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही है।